Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. And in today's class we are about to learn the questions based on the identities which convert product of two functions sin and cos into sum or difference. See, इनसे पहले वाली क्लासेस में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी जिन्हें मैंने सी और डी वाला नाम दिया था. वो आइडेंटिटीज क्या काम करती थी? वो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती थी. और आज जो हम आइडेंटिटीज पढ़ने वाली हैं वो बिल्कुल उसका रिवर्स करेंगी, यानी कि प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगी सम और डिफरेंस में. तो चले वो पहले आइडेंटिटीज जान लेते हैं कौन सी है. सबसे पहले आइडेंटिटी है 2 sin a cos b. तो ये आइडेंटिटी है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b की. द सेकेंड वन इज 2 cos a sin b which is the identity of sin a plus b minus sin a minus b. The third one is for 2 cos a cos b which is equal to cos a plus b plus cos a minus b. And the fourth one is the identity for 2 sin a sin b. और ये इक्वल होती है cos a minus b. जी हाँ, पहले a minus b फिर माइनस का साइन है और उसके बाद आएगी cos a plus b. तो आप देख सकते हैं फोर्थ वाली आइडेंटिटी जो है थोड़ी सी ऑड सी है. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों आइडेंटिटीज को आप इंटरचेंज करके भी यूज कर सकते हो, या फिर इन दोनों की जगह अगर एक ही याद कर ले तो तब भी काम चल जाएगा. ठीक है, बट मैं आपको कहूंगा कि आप ये चारों एज इट इज लर्न कर ले तो ज्यादा बेटर है. अच्छा, अब बात आती है इन क्वेश्चंस पे, इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन की. तो एनसीईआरटी जो है 11th क्लास मैथमेटिक्स की सीबीएसई से जो रिकमेंडेड बुक है, उस बुक में इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो बिना इन आइडेंटिटीज के नहीं होगा. बाकी देयर इजंट एनी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिना इन आइडेंटिटी के ना हो सके. तो चलिए सबसे पहले मैं वो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसी पे ही चलता हूं. तो उस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है दैट cos 2x cos x by 2 minus cos 3x and cos 5x by 2 9x by 2 is equal to sin 5x and sin 5x by 2. तो ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में उन आइडेंटिटीज का यूज करना है जो अभी मैंने आपको बताई थी. देखिए, प्रीवियस क्लासेस की अगर हम बात करें तो जब सी और डी वाली आइडेंटिटीज मैंने आपको सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि सी और डी की आइडेंटिटी लगानी है. तो जब भी कोई दो या दो से ज्यादा टर्म्स साइन और कॉस वाली टर्म्स प्लस या माइनस में दे रखी होती है तो तब हम यूज करते थे सी और डी वाली आइडेंटिटीज. अब ये आइडेंटिटी जो अभी मैंने बताई कब यूज करेंगे? जब भी दो या दो से ज्यादा साइन या कॉस वाली टर्म्स मल्टीप्लाई में दिखेंगी तो तभी तो आइडेंटिटीज का काम क्या है? प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना सम या डिफरेंस में. तो ये आइडेंटिटीज यूज करनी है जब भी साइन या कॉस वाली कम से कम दो टर्म्स मल्टीप्लाई में दिखे. तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि मेरे पास दो पेयर ऐसे हैं जिनमें कॉस वाली दो टर्म्स है और दोनों मल्टीप्लाई में है. सो दैट मींस ये क्वेश्चन बिना उन आइडेंटिटीज के नहीं होगा. नंबर वन, हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी वही लगनी है. नंबर टू, वो जो आइडेंटिटीज है वो सारी आइडेंटिटी स्टार्ट 2 से होती है, जैसे 2 cos a cos b 2 sin a cos b. तो यहां पे तो कहीं पे 2 लगा नहीं हुआ, तो 2 की तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 2 तो हम खुद लगा सकते हैं, अपना राज चलता है. ओके, आई एम जोकिंग. 2 लगा देंगे, बट इसको बैलेंस करने के लिए हमें बाहर 1/2 भी लिखना पड़ेगा और 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा. अब आइडेंटिटी लगाने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कि जो बड़े वाला एंगल उसे आपने पहले लिखा हो. इन दोनों में बड़ा एंगल जो है वो 2x है, वो हमने पहले लिखा है. इन दोनों में बड़ा एंगल 9x by 2 है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि यहां पे हम 9x by 2 लिख दें और यहां पे एंगल 3x ले आए. चलिए, अब मैं इन दोनों टर्म्स में आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं. 2 cos a cos b की आइडेंटिटी है cos a plus b प्लस cos a minus b, राइट. और इसके बाद माइनस का साइन है और फिर से 2 cos a cos b की आइडेंटिटी है cos a plus b और आगे प्लस आता है, मगर ये माइनस की वजह से साइन चेंज होने वाला है. चलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा cos a minus b. दैट्स इट. तो ये टर्म्स आ गई. अब मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं.
ये एलसीएम लेंगे तो बनेगा 4x प्लस एक्स यानी कि 5x बाई 2। नेक्स्ट टर्म में आप एलसीएम लेंगे बनेगा 4x माइनस एक्स यानी कि 3x बाई 2। और फिर ये माइनस का साइन है तो साइन चेंज करने वाला हूं, ये बनेगा 9x प्लस 6x, राइट 6x, तो ये बन जाएगा 15x बाई 2। एंड द लास्ट वन माइनस एंड प्लस मिलके माइनस बनेगा और यहां पे आ जाएगा cos 9x प्लस 9x माइनस 6x विच विल बी 3x बाई 2। ठीक है, आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। अब आप देख सकते हैं cos 3x से cos 3x कट गया, सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 टर्म्स। ये 2 टर्म्स बची है cos वाली और ये दोनों आपस में माइनस हो रही हैं। तो फिर बेटा कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं जब भी हमें 2 cos वाली टर्म्स माइनस में दिखे या प्लस में दिखे? यू आर राइट, यहां पे हमें सी डी वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, cos c माइनस cos d की। ठीक है, यहां पे भी मैं एक काम करने वाला हूं, मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि बड़ा एंगल जो है वो पॉजिटिव हो जाए। पहले ले आया हूं और ये 5x बाई 2 एज इट इज। अब मैं यहाँ पे cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाऊंगा। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये आइडेंटिटी अब मुझे अप्लाई करनी है और मुझे स्पेस की जरूरत है, तो मैं यहां से स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूं। तो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर वी हैव माइनस हाफ outside the bracket and inside bracket we are going to apply the identity for cos c minus cos d, which is minus 2 sine, this is c, this is d, c plus d by 2 and again c minus d by 2। तो ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है सक्सेसफुली। अब मैं देखता हूं जो भी कैलकुलेशन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से ये 2 काट सकते हैं, इससे ये 2 भी काट सकते थे, नहीं काट सकते बेटा, ये सिर्फ एंगल के नीचे है तो यू कैन नॉट कट। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस साइन। अब इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने में 15 प्लस 5 बन जाएगा 20x बाई 2 और डिवाइड बाई 2। सेम वे में यहां पे भी एलसीएम लूंगा, 15 माइनस 5 आ जाएगा 10x बाई 2 डिवाइड बाई 2। और कुछ आगे अब हो सकता है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अभी भी पॉसिबल है। जैसे आप ये 2 से 20 को काटेंगे 10 और अभी ये वाला 2 भी इस 10 से कट जाएगा 5, तो आपके पास बचा है साइन 5x। ठीक है, 5x आ गया और यहां पे 2 से 10 काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 नेक्स्ट टर्म आ गई साइन और इसके साथ एंगल है 5x बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि ये RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मोर ओवर सिर्फ एक ही इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, ऑल्दो ये आइडेंटिटीज जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चंस इतने ज्यादा गिवन नहीं थे, सिर्फ यही एक क्वेश्चन था। बट डोंट वरी, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके स्कूल के एग्जाम्स में काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि देखे जाएंगे और इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री सब मल्टीप्लाई में है और प्रूव करना है कि इसका आंसर आएगा 1/16। ठीक है, तो चले जरा इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे 4 टर्म्स दिख रही है, इसमें कोई भी एंगल अगर आपको फेमिलियर लग रहा है तो उसे पहचानिए। फेमिलियर एंगल यानी कि जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता था वो है 30 डिग्री। तो दैट मीन्स हमें साइन 30 की वैल्यू मालूम है। कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू? 1/2, राइट। तो 1/2 लिख देंगे, बाकी सारे एंगल्स में एज इट इज कॉपी कर दूंगा। सिर्फ एक ही टर्म थी जिसकी मुझे वैल्यू मालूम थी, वो हमने लिख दी। नाउ हियर वी हैव 3 टर्म्स ऑफ साइन इन मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आएंगी मल्टीप्लीकेशन में तो हमें वही आइडेंटिटीज यूज करनी है जो अभी आज हमने क्लास में पढ़ी थी, अभी जिन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें इन 3 में से कोई 2 का पेयर बनाना होगा। तो कोई 2 का पेयर बनाना है तो कौन से 2 का पेयर बनाए? रूल विल रिमेन सेम, सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल का पेयर बनाइए और साइन 50 डिग्री को साइड पे कर दीजिए। नाउ कैन आई अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर साइन ए साइन बी, बट उसके बाहर तो 2 भी होता है, यहां पे 2 नहीं है तो 2 कहां से लाएंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सिंपल। ये बाहर बन जाएगा 1/4। यहां आइडेंटिटी आएगी 2 साइन ए साइन बी।
तो क्या आइडेंटिटी होती है टू साइन ए साइन बी की? ये आइडेंटिटी है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये सारे एंगल डिग्रीज में है और बाहर है साइन 50 डिग्री। ओके, नाउ दिस एंगल विल बिकम 60 एंड कॉस 60 की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है 1/2 और ये एंगल विल बिकम 80 और कॉस 80 की क्या वैल्यू होती है मैं तो नहीं जानता जी। ठीक है, इसके लिए टेबल्स आते हैं, वो टेबल्स आप देख सकते हो, बट मुझे याद तो नहीं है। नाउ डेफिनेटली जो बाहर साइन 50 है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो यहां पे भी आ जाएगा साइन 50 डिग्री और यहां पे भी आ जाएगा साइन 50 डिग्री। अब आगे क्या करना है, क्या आप सोच सकते हैं? आगे देखिए, ये दो टर्म्स अभी भी मल्टीप्लाई में है, तो जब तक कोई भी दो साइन या कॉस वाली टर्म मल्टीप्लाई में रहेंगी तब तक आपको बार बार ये आइडेंटिटी लगाते रहना है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं आइडेंटिटी लगाने की सोच रहा हूं तो यहां पे भी मुझे 2 चाहिए, तो फिर से मुझे बाहर डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 फिर पूरे ब्रैकेट से होगा, सिर्फ इससे नहीं। और वन मोर थिंग, ऑल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इस पूरे के नीचे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 यहां पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2, यहां पे हमारे पास है साइन 50 डिग्री और ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 cos 80 डिग्री साइन 50 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 2 था ये बाहर 4 से मल्टीप्लाई होकर 1/8 बन जाएगा। तो आप शायद ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कैसे धीरे धीरे ये बाहर वाली टर्म बड़ी होती जा रही है। पहले वैल्यू वाइज छोटी हो रही है, बट इसमें ये जो पहले 2 था वो 4 बन गया, 4 जो है वो 8 बन रहा है, तो टर्म धीरे धीरे वहां तक पहुंच रही है। व्हाट वी कैन सी हियर, नाउ हियर वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर 2 cos A sin B। तो जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज जो लिखवाई थी वो उनमें से कोई एक भी याद कर लो तो चल जाएगा। तो जैसा कि फर्स्ट वाली याद है आपको, सेकंड नहीं याद, तो आप साइन 50 को पहले लिख दो, cos 80 को बाद में लिख दो, तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ही यहां पे यूज हो जाएगी। ठीक है, तो वो चारों की चारों अगर आपको नहीं आती, पहली 2 में से कोई एक भी आती है तो काम चल जाएगा, बट बाद की जो 2 आइडेंटिटीज थी वो दोनों आनी जरूरी है। सो मैं हमेशा आपको प्रेफर करने को बोला है कि बड़े एंगल को पहले लिखना चाहिए, तो मेरे लिए तो ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं 2 cos A sin B की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट अप्लाई कर रहा हूं। 2 cos A sin B की होती है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गया। चलिए अब देखते हैं किसी की वैल्यू अगर मुझे मालूम हो तो, लाइक दिस साइन 130 मुझे नहीं मालूम, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा साइन कितना 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया। अगर मैं ये 1/2 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा रिजल्ट तो आ गया। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों टर्म्स यूजलेस हैं, यानी ये दोनों जरूर आपस में कट रही होंगी। तो अब इनको किसी तरह काटने के बारे में सोचते हैं, कैसे काटें इन दोनों को। ये बड़ा एंगल है, इसको आप 180 माइनस 50 लिख सकते हैं, राइट। 130 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 50। सो नाउ व्हाट, नाउ you can see that you know the identity for sin 180 minus theta which is second quadrant, और second quadrant में sin होता है पॉजिटिव, बट बाहर क्योंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 180 के यूज पे कभी फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस 50 जो है वो साइन 50 डिग्री बन जाएगा। ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज में यूज होने वाले कंसेप्ट का यहाँ पे यूज कर लिया, एप्लीकेशन की है वहां। तो ये दोनों कट जाएंगे। नाउ यू कैन सी 1/8 इंटू 1/2 आ जाएगा 1/16 विच इज इक्वल टू RHS। बट ये क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट ये एक 4 मार्कर क्वेश्चन है, कई बार ये 6 मार्क्स में भी आता है, हम देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स में आया होता है, बट एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो आप ये मान के ही चलिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। इस बार एक काम करते हैं, सारी टर्म्स कॉस की कर देते हैं, cos 10, cos 30, cos 50, देन cos 70। ठीक है, इसको प्रूव करना है 3/16 के इक्वल। अब ये कैसे होगा, आप अगेन LHS लीजिए। देयर आर 4 टर्म्स है, उसमें से किसी की वैल्यू मालूम है, ये ऑलरेडी मालूम है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2
और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो हमारे पास है cos 10, cos 50 और cos 70. अगेन वी विल फॉर्म द पेयर लाइक लास्ट क्वेश्चन. पेयर बनता है सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल का, तो सबसे बड़ा मैं पहले लिख रहा हूं, सबसे छोटा उसके बाद, और बची हुई टर्म है cos 50, इसको मैं बाहर लिख रहा हूं साइड पे. अब अगर मुझे आइडेंटिटी लगानी है तो यहां 2 की जरूरत है, और वो 2 कहां से आएगा, लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देंगे. नाउ वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर 2 cos a cos b विच इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. तो ये हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है. अब यहां पे अब आप देख सकते हैं कि देयर आर फ्यू टर्म्स जिसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, जैसे cos 80 की वैल्यू नहीं मालूम है, बट ये डेफिनेटली cos 60 बनने वाला है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है. ठीक है. अब बाहर ब्रैकेट में cos 50 है जिसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां cos 50 आ जाएगा, यहां पे भी cos 50 आ जाएगा. हेयर आर 2 टर्म्स ऑफ cos इन मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे हमें आइडेंटिटी लगानी चाहिए 2 cos a cos b की. अब अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं एलसीएम ले सकता हूं या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकता हूं, तो आई एम प्रेफरिंग एलसीएम हियर. तो मैं एलसीएम लूंगा, 2 एलसीएम आएगा, यहां बन जाएगा 2 cos a cos b वाली फॉर्म, और साथ में यहां पे आ जाएगा cos 50 डिग्री. नाउ ये 2 और ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सब कुछ लास्ट क्वेश्चन के जैसे ये चल रहा है, आप देख सकते हो. तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, दैट विल बिकम √3/8. एंड 2 cos a cos b की आइडेंटिटी है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और साथ में आ जाएगा cos 50. ठीक है. अब इनमें से किसी की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो श्योरली हमें वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है. ये cos 130 बन गया, ये cos 30 है जिसकी वैल्यू होती है √3/2, और लास्ट में है cos 50. अब आप देख सकते हैं अगर मैं √3/2 को √3/8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/16 बन जाएगा. सो दैट मीन्स ये दोनों टर्म जो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही आपस में कट जाएंगी. तो अब काटनी कैसे है, काटने के लिए हमें बड़े एंगल वाली टर्म लेनी पड़ेगी. तो बड़े एंगल वाली जो टर्म है वो 130 है, उसे मैं 180 माइनस 50 लिख दूंगा, और ये √3/2 एज इट इज रहेगा. अब इसके बाद ये 180 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, और 180 का यूज है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा. सो नाउ क्लियरली एज यू कैन सी cos 50 से cos 50 कटेगा, और ये दोनों टर्म, सॉरी ये 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 बनेगा, और 2 8 द 16, तो 3/16 इसका आंसर आ गया. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद हम ये क्लास को एंड करेंगे. है वो भी इसी फैमिली का ही क्वेश्चन, बस देखने में थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे tan का यूज करने वाला हूं, और जो एंगल्स हैं वो सारे मैं 20 के गैप पे ले रहा हूं, बट स्टार्ट भी 20 से ही कर रहा हूं. और इस बार मुझे इसे 3 के इक्वल प्रूव करना है. देखिए बेटा, हमारे पास कोई आइडेंटिटी tan के लिए नहीं है, 2 tan a tan b वाली कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो ये क्वेश्चन इज बेसिकली अ डबल क्वेश्चन ऑफ साइन एंड कॉस. कैसे? हम LHS लेंगे, पहले तो किसी की वैल्यू मालूम है तो डाल देंगे. ये इसकी वैल्यू मालूम है डेफिनेटली, tan 60 की वैल्यू होती है √3, डाल दी हमने. बाकी सबको अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. ये बन जाएगा साइन 20 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री, ये बनेगा साइन 40 डिग्री बाय कॉस 40 डिग्री, और ये बनेगा साइन 80 डिग्री बाय कॉस 80 डिग्री. दैट्स इट. अब बेसिकली ये दो क्वेश्चन चलेंगे, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग, दो क्वेश्चन एक साथ चलेंगे. प्रिंसिपल वही रहेगा. आपको पहले ऊपर दो टर्म्स का पेयर बनाना है, तो एक में सबसे बड़े एंगल साइन 80 और सबसे छोटे साइन 20 में बनाऊंगा. बाहर हम लिख देंगे साइन 40 को, और सेम वे में डिनोमिनेटर में भी हम cos 80 और cos 20 का पेयर बनाएंगे, और cos 40 को लिख देंगे बाहर. अब यहाँ पे 2 चाहिए, तो इस बार बाहर 2 नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ही कर देंगे. दोनों के लिए चाहिए था तो बैलेंस आउट अपने आप हो गया. यहाँ पे मैं 2 sin a sin b की डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, वो होती है cos a माइनस b विच इज 60 माइनस cos a प्लस b विच इज 100. ठीक है. डिनोमिनेटर में भी 2 cos a cos b की आइडेंटिटी cos a प्लस b विच इज 100 प्लस cos a माइनस b विच इज cos 60, और बाहर है sin 40 बाय cos 40. अब इसके बाद मुझे cos 60 की वैल्यूज मालूम है, तो वो वैल्यू मैं डाल दूंगा, 1/2 होती है. तो sin 40 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/2 है,
1/2 के साथ आ जाएगा साइन 40 और फिर कॉस 100 के साथ भी आ जाएगा साइन 40। माइंड प्लीज माइंड, मैं यहाँ पे डिग्रीज का साइन कई बार छोड़ रहा हूँ बीच में, तो इंटेंशनली नहीं छोड़ रहा, बट अभी जल्दबाजी में छूट रहा है, कोई बात नहीं। वैसे आपको लगाना चाहिए। cos 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cos 100 cos 40 एंड आफ्टर दैट cos 60 की वैल्यू 1/2 है और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 40। दैट्स इट। अब हमें ये दो टर्म्स हैं, इसके साथ 2 चाहिए तो एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे भी एलसीएम ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह चल रहा है। आंसर याद रखिए, मुझे 3 प्रूव करना है, मैंने इरेज कर दिया। सो नाउ मैं न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम विल बी 2, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा साइन 40 और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 cos 100 साइन 40 और सेम वे में डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा, ये बनेगा 2 cos 100 cos 40 प्लस cos 40 और डिवाइड बाय 2 जो है ये आपस में कट जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी। ऊपर साइन 40 एज इट इज रहेगा, 2 cos a साइन b की आइडेंटिटी होती है साइन a प्लस बी यानी कि 140 माइनस साइन a माइनस बी यानी कि 60, ये बन जाएगी। और डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b की आइडेंटिटी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी और लास्ट में यहां पे cos 40 बचेगा। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि किसकी वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। साइन 40 की वैल्यू नहीं मालूम है, साइन 140 की वैल्यू भी नहीं मालूम है, माइनस माइनस प्लस साइन 60 की वैल्यू मुझे मालूम है जो कि होती है √3/2 और यहां पे cos 140 की वैल्यू नहीं मालूम, cos 60 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 और cos 40 की वैल्यू भी नहीं मालूम। तो अब हमें ये दोनों टर्म्स को आपस में कट करना है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस। यहां पे भी ये टर्म जरूर कट हो जाएंगी। बड़े एंगल को मैं चेंज करता हूं, तो ऊपर है हमारे पास साइन 40, इस 140 को मैं 180 माइनस 40 लिखूंगा और साथ में आ जाएगा √3/2। डिनोमिनेटर में भी ये 140 को 180 माइनस 40 लिखेंगे, प्लस में हाफ है और साथ में है cos 40। ठीक है, चलिए 1-2 और स्टेप्स बचे हैं, बस कंप्लीट होने वाला है ये। So what next? We have sin 40, then sin 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, बट बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो sin 40 आ जाएगा और साथ में आ गया √3/2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है जिसमें cos होता है नेगेटिव, तो ये बनेगा cos 40 बट नेगेटिव में और साथ में हमारे पास है हाफ और फिर है प्लस में cos 40। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर sin 40 से sin 40 और इधर cos 40 से cos 40 कट गया है, तो हमारे पास क्या बचा बाहर √3 और ऊपर है √3/2, नीचे है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद √3 इंटू √3 जो कि सॉल्व होके 3 बन जाएगा और यही हमारी RHS थी। तो आई होप आज की क्लास में इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो सारे आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे आप tan की बजाय cot वाला क्वेश्चन कर लो, जो हमने स्टार्टिंग में साइन वाले क्वेश्चन किए थे 10, 30, 50, 70 वाले, उन सब की जगह पे आप 20, 40, 60 और 80 यूज करके प्रूव करने की कोशिश करिए, उसमें रिजल्ट कुछ और आएगा। या तो आंसर 1/16 या 3/16, यही दो आंसर आएंगे अगर एंगल्स यही वाले आप रखते हो तो। ठीक है, tan cot में आंसर या तो 1/3 आएगा या फिर 3 आएगा जैसा कि अभी आया था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए बेटा इन क्वेश्चंस को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।